तो जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीपी और लेखपाल का एग्जाम लगा हुआ है। लेखपाल के लिए मात्र 15 से लगभग 10 से 15 दिन ही बचे हुए हैं एग्जाम होने में। तो करंट अफेयर बहुत बड़ा टॉपिक होता है। ये लगभग आपकी कट ऑफ तय कर देगा। सीएस की तैयारी करते हैं और वो अभी यहीं ग्राउंड में पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि करंट अफेयर में ऐसा क्या-क्या पढ़ा जाए कि कम समय में अधिक तैयारी हो जाए करंट अफेयर की। तो हाँ, तो भाई आप ये बताइए कि करंट अफेयर के लिए यूपीपी और लेखपाल वाले क्या पढ़ें? देखो, करंट अफेयर्स के लिए तो कोई एक टॉपिक तो नहीं है कि कह दें कि ये पढ़ लो यार, या कोई पीवाईक्यू है। तो वनडे एग्ज़ाम हो या सब अलग-अलग एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपी पीसीएस है या अदर स्टेट का एग्ज़ाम है, या आप वनडे एग्ज़ाम तैयारी करें। तो करंट अफेयर्स के लिए ये मायने करता है कि आप किस एग्ज़ाम तैयारी करें। मान लो आप वनडे एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ टॉपिक हैं, जैसे हर करंट अफेयर्स होता है, कोई एक इसके लिए तो कोई एक मैगज़ीन नहीं है कि आप अलग से या इसी को पढ़ के आप करंट अफेयर्स की सारी टॉपिक करें। तो लगभग जितनी मार्केट में जितनी भी करंट अफेयर्स की बुकें आती हैं, तो सब में हर टॉपिक कवर रहता है। तो जैसे वनडे एग्ज़ाम के लिए है, कुछ टॉपिकें तो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे वनडे एग्ज़ाम हो तो वनडे एग्ज़ाम की जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ जो होती हैं, इसमें से आपको अगर करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 5-6 क्वेश्चन इसमें आपका कवर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे जैसे कुछ-कुछ छोटे-छोटे टॉपिक होते हैं, जैसे खेल है, बाकी कुछ पहले उसमें से रिलेटेड हो जाते हैं, जो आपके भूगोल है, इतिहास है, इसमें से रिलेटेड हो जाते हैं। तो करंट अफेयर के विषय भी बन जाते हैं, बाकी अगर नहीं है तो बाकी जैसे समसामयिक घटनाएँ होती हैं ज़्यादा, तो ये आपके सारे करंट अफेयर से ही मुद्दे से बनता है। तो आप कोई भी अगर बुक पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स की, तो आप समसामयिक की पढ़िए। बाकी जैसे हमारे पास अभी है पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास ये है घटनासार की बुक, तो जहाँ अधिकतर बच्चे ही पढ़ते हैं, प्रेफ़र करते हैं। बाकी तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कुछ भी ले सकते हैं। अब कवर करना ही है, कवर करना है, बाकी तो करंट अफेयर्स के कोई वो एंड नहीं होता कि आप यहाँ इतना पढ़ लेंगे तो इतना ही आएगा। हर हर मंथली हर कोई ना कोई अपडेट होता रहता है। तो करंट अफेयर्स तो मेरे हिसाब से तो करंट अफेयर्स जो भी बच्चे हैं, अगर ये भी है कि पूरी पूरी तरह से करंट अफेयर्स के पीछे ही मत भागो। आप अपना स्टैटिक्स मजबूत रखो, क्योंकि अगर स्टैटिक्स आपका मजबूत है, तो आप अच्छे से लिंकेज कर पाएँगे कि हाँ, हम किस विषय में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं।